हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जिस जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सुबह सपोर्ट मिलती है। वही सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने है आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर के जो माइंड में पर्सन है वो मेरे व्यूवर को लेकर इस टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। सेवन ऑफ वैंड्स, सन, आपके पर्सन कोई एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा आपके पर्सन कैसे लें। बस डुअल एनर्जी में है ये पर्सन। ठीक है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है ये पर्सन। समझ नहीं पा रहा, ये कुछ एक्शन लेना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, कुछ कदम बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा जो भी पर्सन आपके माइंड में, ये पर्सन ले कैसे एक्शन, क्या करे। पर्सन बहुत कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन को ये मतलब कि माइंड थोड़ा जैसे एक हमारी एक मून साइकिल्स होती है ना, जो मून साइकिल्स चलती हैं वैसे ही कंफ्यूज है। कभी इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं आपके लिए, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ पा रहा होता कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन चाहता है आपसे एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना, सन की एनर्जी बड़ी क्लैरिटी की तरफ आना। ठीक है, एक क्लियर कट एनर्जी की, एक ट्रांसपेरेंसी लाना। ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसको ट्रांसपेरेंट करना आपके सामने, क्लियर कट। ठीक है, क्लैरिटी आप भी देखें ये भी देखें। मतलब कि ये कुछ एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। बार बार जैसे कोई मैसेज करने के लिए फ़ोन उठा लेता है या कॉल करने के लिए फ़ोन उठा लेता है, लेकिन फिर सोचने बैठ जाता है। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी लानी है, पता है कि कुछ मैं करना चाह रहा हूँ, मैं इस रिश्ते में इस पर्सन को एक टेक्स्ट करना चाह रहा हूँ, मैसेज करना चाह रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूज माइंड जगल कर रहा है, माइंड कंफ्यूज है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कभी डिसाइड कर लेता है करना ही करना है, फिर बाद में कर लूंगा या बाद में कर लूंगी, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, आपके बिना ये अच्छा फील नहीं कर रहा, बहुत अकेलापन, बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। मतलब कि ऐसा हो सकता है, मतलब कि एक सर्विस पे हो, बीमार भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। बहुत ज़्यादा जैसे अच्छा फील नहीं हो रहा, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड या तो बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स हुई हुई है, चाहे इसने ही कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन ये आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है। अकेलापन फील कर रहा है, जैसे एक इसको दुनिया ने ही छोड़ दिया हो। ठीक है, एक एक तन्हाई सी है। ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ शेल्टर चाहिए इसको, इसको अब लगता है इसको पीस चाहिए, और वो आपके पास है तभी एक्शन लेना चाह रहा है। उस पीस की वजह से आपकी तरफ आना चाह रहा है। एनर्जेटिक वाइज ये आपको चेस कर रहा है, ये जानता है आप हर्ट हो के, आप नाराज होकर सिचुएशन से जा रहे हैं। आप क्या करें। ठीक है, आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में इससे ज्यादा। सबसे पहले ये अपना माइंड स्टेबल करना चाह रहा है, खुद को बैलेंस करना चाह रहा है। ठीक है, अपने माइंड को स्टेबल रखना चाह रहा है। मेंटली स्टेबिलिटी इसकी आउट हुई हुई है। ठीक है, चाह रहा है खुद को बैलेंस करना, जिसे डिसाइड करे। ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी में ना रहा है, मतलब कि अगर करना है तो करना है, मिस कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, या कर रही हूँ तो कर रही हूँ। इस पर्सन की तरफ मूवमेंट करनी है तो करनी है। खुद को बैलेंस करना चाह रहा है सबसे पहले पर्सन। एंड इसको मतलब कि एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, इसको बैलेंस, मतलब इसको बहुत कवर करा हुआ है कि ये बैलेंस रहे, बैलेंस डिसीजन मेकिंग करे। मेंटली किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल होके आगे बढ़ना चाह रहा है। ये कंप्लीटली श्योर होना चाहता है आपके लिए। ठीक है, एक श्योरिटी होनी चाहिए। ये अनश्योर होके वापस आएगा तो वापस आप लोग के बीच एक रनिंग चेजिंग, एक इस पर्सन का सडन अगर इंटरेस्ट इसका लॉस्ट हो गया तो ये पर्सन बहुत सोच समझ कर मूवमेंट करना चाह रहा है, कंप्लीटली श्योर होकर आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है। जैसे अनश्योर रहेगा तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम रहेगी। डिवाइन भी नहीं इसको आने देना चाह रही, डिवाइन चाह रहे हैं कंप्लीटली स्पिरिचुअली भी यहाँ पर ये बिल्कुल अलाइंड हो जाए। ठीक है, ये मेंटली स्टेबल हो जाए, ये एक पुख्ता डिसीजन करे यहाँ पर आपकी तरफ मूवमेंट करने का। जो एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी ना, जो आ रही है जा रही है, जो आ रही है जा रही है, कभी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कभी अचानक सैड हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टेप बैक कर लेता है एक्शन लेने से। ठीक है, एनर्जेटिकली आप लोग का कनेक्शन हो सकता है किसी भी वे में। ठीक है, हम्म
इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा बिट्रेयल किया है, आपको चीट किया है, बैकस्टेपिंग की है। कोई ना कोई इस पर्सन ने अपने ईगो की वजह से आपको अपने ईगो को एक सैटिस्फाई करने के लिए आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव किया है। यहाँ पे ईगो इसके यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जो भी पर्सन इसने जो भी करा है, जो भी आपके साथ किया है, वो ईगो इसकी ईगो को वो सैटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है? जो भी टावर मोमेंट आया है, अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए इसने बार-बार आपके साथ एक मिसहैप करा है, ठीक है? एक मैसअप क्रिएट करा है, एक बार-बार मैस क्रिएट करा है, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन में इसने लाके रख दिया, ठीक है? एक दो राय पे बार-बार जो इसने लाके खड़ा करा है, इसके ईगो को यहाँ पर सैटिस्फैक्शन मिली है। इस रिलेशनशिप में इसने बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, आपका 3-4 लोगों के साथ मज़ाक उड़ाया या गेम खेला, इसको लगा कि इसको इसने तो कर लिया, मतलब कि एक ईगो सैटिस्फाई इसने अपनी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इस कनेक्शन ने इसको ईगो सैटिस्फैक्शन दी है, इसको ईगो को आपने इसकी ईगो को बूस्ट दिया है, ठीक है? ये स्टेबल नहीं हो पा रहा, अनस्टेबल पर्सन हुआ हुआ है, मेंटली अनस्टेबल है, साइलेंट है, कम से कम लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एक टावर मोमेंट इस रिश्ते में अब क्रिएट हो चुका है, कंप्लीटली टावर आके सडनली एक जैसे कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई है, सडन एक जैसे ज़बरदस्त किस्म का टावर हिट करा है इस रिश्ते को, ठीक है? एक इसकी जो है ना, इसने बार-बार जो इस रिश्ते को बार-बार ख़त्म करा ना, बार-बार जो तोड़ा या रिजेक्शन दी, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, वो ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए थे। क्योंकि जानता था आप फूल बन रहे हैं, ठीक है? आप चाहते हैं इसको, आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है? आप कहीं और मूव नहीं कर सकते, मतलब कि ये जानता है आप यहाँ पर कंप्लीटली आप इस ये फॉर ग्रांटेड ले रहा था आपको, ये जानता था आप कंप्लीटली आप इसके साथ ही चीज़ों को सोचना चाह रहे हैं, लेकिन इसको कहीं ईगो हर्ट इसने देखा और आपसे वो ईगो सैटिस्फैक्शन ली इसने। आपको बार-बार रिजेक्ट कर कर या तो आपके साथ बार-बार माइंड गेम्स खेल कर या तो बार-बार आपको बिट्रेयल देकर, ठीक है? एक ईगो सैटिस्फैक्शन। हुँ। हर्ट किया है, बेहद हर्ट किया है, खुद भी हर्ट है। आज इस टावर मूवमेंट के बाद काफ़ी हर्ट है, कन्फ्यूज़ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहा है, क्या करे, किस वे में जाए? मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है, या सबसे ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी, एक इनर पीस, एक जो एक रूह का सुकून होता है ना, एक सोल पीस जो होता है, वो नहीं है इसके पास, ठीक है? ये बेज़ार हो चुका है, एक बेज़ारियत है, एक एंग्ज़ायटी है, एक चिड़चिड़ाहट है, एक फ्रस्ट्रेशन है अंदर से अंदर, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी। ये बार-बार आपको इसने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, इसने बहुत सारे लोगों को आपके ऊपर, ये पर्सन इस अरसे में आपके ऊपर लेकर आया है, ठीक है? मतलब कि इसने बहुत से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करा अपनी लाइफ में, मतलब टॉक्सिक कनेक्शन हो गया था। इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी यहाँ पर, मतलब कि आपके ऊपर जैसे कोई और इसको जैसे किसी और के अंदर इंटरेस्ट लेना, किसी और को अपनी लाइफ में लाके खड़ा करना, किसी और के साथ बहुत ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग्स में रहना, किसी और के साथ कनेक्टेड रहना, किसी और के साथ कम्युनिकेशन में आना, किसी और के साथ फ्यूचर के प्लान करना, इसने बार-बार इस तरीके से ऐसा किया है। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पेन दिया है, आपको कन्फ्यूज़ किया है, खुद के लिए ऑप्शंस इस बार-बार क्रिएट कर के बहुत एक्सप्लोर करा है इसने लोगों को। टॉक्सिक ऐसा हो सकता है इसकी एडिक्शंस भी हों, ठीक है? जैसे मतलब कि ड्रिंकिंग वगैरह, और या तो स्मोकिंग, चेन स्मोकर हो सकता है, या तो कुछ ऐसी एडिक्शंस जो नेगेटिव एडिक्शंस होती हैं, ठीक है? एक नेगेटिव एडिक्शंस में सब कुछ आ जाता है, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? तो एक इसका दिमाग कुछ अच्छा खासा क्लियर नहीं है, नेगेटिव माइंडेड है, ठीक है? इसको नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक चीज़ें। टॉक्सिक लोग क्या होते हैं, अपने पीछे भगाते हैं, वो कभी क्लैरिटी नहीं देते, ताकि सामने वाला मेरे पीछे भागता रहे। टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको कोई हद से ज़्यादा कोई आपको एक नेगेटिव झूठ बोल रहा है और वो टॉक्सिक है, ठीक है? अगर वो आपको क्लैरिटी देकर कहानी को एंड नहीं कर रहा, वो एक टॉक्सिक पर्सन है, वो एक टॉक्सिक कनेक्शन है, वो एक टॉक्सिसिटी है, ठीक है? कंप्लीट एक टॉक्सिक नेचर रहा है इस पर्सन का। आपको क्लैरिटी नहीं दी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बार-बार आपको बिट्रेयल, बार-बार आपको रिजेक्शन देना, बार-बार आप वजह भी माँगे, अगर आप क्लैरिटी भी माँगे तो वो भी आपको नहीं दी गई। एक टॉक्सिसिटी क्रिएट रही है, ये पर्सन पास्ट को सोच रहा है, तभी एनर्जी इस वक्त आ रही है। इसने क्या क्या किया है इस कनेक्शन में, स्टेबल नहीं हो पा रहा, इमोशनली हील नहीं हो पा रहा, बैलेंस नहीं हो पा रहा, अपनी मिस्टेक्स को याद कर रहा है, इसने क्या क्या चीज़ें करी हैं आपके साथ, किस किस वे में इसने आपको यूज़ करा है, इस्तेमाल करा है, किस किस तरीके से इसने आपको हर्ट करा है, पेन दिया है, तकलीफ दी है। आगे बढ़ना चाहता है, कामना की तरफ निकलना चाहता है, ये नहीं चाहता कि अपने पास्ट को, मतलब कि एक डिवाइन से उस चीज़ की अपॉलॉजी चाहता है, ये चाहता है ये चीज़ इसने कर तो दी है, लेकिन अब डिवाइन
इसकी इसकी लाइफ में कुछ मिरेकल क्रिएट कर दें, ठीक है? ये चाहता है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाए, क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव पर्सन की तरह देख रहा है। इसने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा है अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ भी यहाँ पर इसकी लाइफ में स्टेबल नहीं था, सब टेम्परेरी था। जो लोग आए, जो इसकी लाइफ में कनेक्ट हुए, मैरिज मटेरियल नहीं थे, ठीक है? टेम्परेरी थे। एन्जॉय करा, मज़े करे, इसके साथ गैदरिंग करी, बैठे, खाया, पिया और अपनी लाइफ में चले गए वापस, ठीक है? एक टाइम पीरियड के लिए लोग इसके साथ कनेक्ट होते रहे, क्योंकि इसने मल्टीपल लोगों को डेट किया या मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट हुआ है, तो आपको पता भी नहीं है। और आपको पता है, ईगो से डील किया गया है। जैसे आपको तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है ना, तुम कहाँ के हो, तुम्हारा तो कोई मतलब कि कोई तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई वर्थ ही नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है, ठीक है? एक वो वाला नेचर रहा है, बहुत बिटर ये पर्सन, बहुत कड़वा, बहुत ज़्यादा एक जैसे यहाँ पर किंग ऑफ सोच की एनर्जी, बहुत आउटस्पोकन, क्या बुरा लगेगा, क्या हर्ट करेगा, क्या तकलीफ देगी, नहीं सोचा, उस चीज़ का तो सोचा ही नहीं, क्योंकि ये पर्सन अपनी एडिक्शंस में और मतलब कि एडिक्शंस में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा है, मल्टीपल डेटिंग में, मल्टीपल लिविंग रिलेशनशिप्स वगैरह, तो कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। बहुत एडिक्शंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ये एनर्जी बहुत इसकी नेगेटिव रही है। ये बैलेंस भी चाह के खुद को इतना बैलेंस नहीं कर पा रहा, खुद को बहुत मेंटली ब्लॉक समझ रहा है, ठीक है? इतना आसान नहीं है, जो कि इसके अंदर जो चल रहा है ना, ये टॉक्सिसिटी इसकी बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव होनी ज़रूरी है। एम्परर बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो से डील कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस, ठीक है? ये मतलब कि ये आपको या आप एक बहुत काम एंड कूल पर्सन है आप। आप नहीं जैसे आप किसी भी आर्गुमेंट को बहुत लंबा नहीं खींचते, आप आर्गुमेंट को भूल जाते हैं, ठीक है? आपने बार-बार कोशिश ये करी, आप दोनों के बीच पुराने आर्गुमेंट्स पे बात ना हो या पुरानी चीज़ों पे बात ना हो। ये अपनी ईगो ख़त्म कर दे, अपनी ईगो को डाउन कर दे, अपनी ईगो को ख़त्म कर दे। ये पर्सन इन्हीं लोगों में ब्लॉक रहा है, मेंटली स्टक रहा है। इसको क्या चाहिए, इसको किस तरीके का इंसान चाहिए, इसको समझ ही नहीं आया। ये अपने आप को ब्लॉक समझता था कि आपकी तरफ नहीं आ सकता है, या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकता। बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है, इसने आपको कंट्रोल किया है, जैसे प्रोटेक्ट नहीं करा, कंट्रोल करा है, नेगेटिव वे में कंट्रोल करा है अब तक। किसी तरीके के इमोशनल लॉस में है, अपनी पास्ट सिचुएशंस को देख रहा है, ठीक है? एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है? इमोशनल लॉस से गुज़र रहा है, इसको लग रहा है कोई होप बाकी नहीं है, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करा इसने जो इस रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाया जा सके, ठीक है? ये एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, थोड़ा-सा अपने अपने माइंड को पीस देना चाह रहा है, सुकून देना चाह रहा है, ठीक है? इसने कुछ यहाँ पर टॉक्सिक करा है, अपना इसका बिहेवियर, इसका नेचर, इसकी अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जो इसका बिहेवियर आपके साथ रहा है, ठीक है? इस टाइम पे उस पे कुछ एंड हुआ है, इसके बिहेवियर की वजह से आप लोगों ने इसके साथ चीज़ें एक बैकस्टेपिंग एंडिंग, पेन में है, ये पेन फील कर रहा है, ठीक है? तभी आपकी तरफ आया हुआ है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, एक सेपरेशन, टोटली आप लोग सेपरेटेड हैं, बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप थक चुके हैं, ठीक है? आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, आपने खुद को इस सिचुएशन से निकाल लिया है। अब आप पहले आप रश करते थे, इसकी तरफ मूवमेंट करते थे, ये वेट करता रहा कि आप रश करके आएँगे, नहीं, आप अपने आप को, ये आपकी एनर्जी है, कमोडे की तरफ मूव करके लेके जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इस एंडिंग का ये पेन इसके अंदर चल रहा है, ये पेन को बेयर कर रहा है, ये लेकर इसके ऊपर एक बर्डन है इस पेन का। इसको लग रहा है इसको किसी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी है, ठीक है? यहाँ पे किसी से इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में बात कर रहा है, ठीक है? इन इल्यूजन्स के बारे में, इसको क्या करना चाहिए, इसको अननोन फ़ियर जो इसको दिन ब दिन इसके दिल में बनता जा रहा है, ये उन फ़ियर्स के बारे में, उन नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में, एक डार्क शैडो साइड के बारे में लोगों से डिस्कस कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अब हैप्पी फैमिली चाहता है, ठीक है? ये किसी से बात कर रहा है, बहुत इमोशनली सैड है, इमोशनली इतना होपफुल नहीं है, इसकी लव लाइफ कभी कुछ अच्छा देख सकेगी, एक इसकी मैरिज लाइफ होगी, इसकी मैरिज होगी, ये अच्छी मैरिज लाइफ देख सकेगा, ये क्या ये अच्छा पार्टनर इसको मिल सकेगा, क्योंकि जो अच्छा मिला इसको ऐसा लग रहा है, ये किसी से बात कर रहा है, किसी से भी कनेक्ट कर रहा है, इसको इतनी बात समझ में आ चुकी है, जो अच्छा लगा, जो अच्छा मिला, उसको वो वर्थ, वो वैल्यू नहीं दी, ठीक है? वो उसको उसको वो खुशी नहीं दी, या उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी। जो लोग मिलते गए उनके अंदर अपनी खुशियाँ ढूँढी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक ग्लिटर लाइफ़ नहीं होती, बहुत एक लैविश लाइफ़ होती है, जैसे लग्ज़रियस लाइफ़ होती है। जैसे आप इस पर्सन को अपना मैच नहीं लग रहे थे, मिसहैप लग रहे थे, ठीक है? इसको लग रहा था कि ये क्या है? ये तो मेरे बराबर का ही नहीं, ये तो मेरी समझ का ही नहीं है। वेट कर रहा है ये पर्सन,
मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में, इसको नहीं पता इसकी मैरिज और कमिटमेंट कभी इसकी फैमिली बन सकेगी या नहीं बन सकेगी। ये मैरिज और कमिटमेंट की एज में है, मैरिज का वेट कर रहा है, मैरिज करना चाहता है, ठीक है। अब मैरिज की तरफ जाना चाहता है, लेकिन काफ़ी इल्यूजन है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुका है और हर्ट हो चुका है। इस जो एक एंडिंग आई है, इसके बारे में किसी से बात ज़रूर कर रहा है ये इस एंडिंग को लेकर, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं, फोकस नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा क्लैरिटी पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस सिचुएशन से पॉजिटिविटी की तरफ आपने खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करा या तब हीलिंग और एक पॉजिटिविटी की तरफ नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ से साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, आपकी तरफ से एक एंडिंग हो चुकी है। चाहे ये पर्सन कितना ही वेट कर ले, इसको लगता अभी भी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बाकी है। आपको आप यहाँ पर जैसे डिवाइन प्रोटेक्शन में है, आपने खुद को बैलेंस स्टेबल करके आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको लगा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कोल्ड एनर्जी है आपकी, काफ़ी कोल्ड एनर्जी में आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये आपको लगता है इस पर्सन को अपॉलॉजी करनी चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप खुद से तो मूव करने का सोचते ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है आप जो कर सकते थे वो सब आपने कर दिया इस रिश्ते में, ठीक है। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर कभी भी इस पर्सन को टेक्स्ट या मैसेज करेंगे, वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर पास में इसने बार बार रिजेक्शन दी है या तो एक्सेप्ट नहीं करा है, इसकी वजह से इसको आपकी तरफ मूवमेंट करना समझ नहीं आ रहा। दोनों ही हर्मिट जोन पर हैं आप लोग। आप प्रैक्टिकल होके क्लियर कट अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, आपकी तरफ से ही फेस एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आप स्लोली बट श्योरली अपने इमोशंस को भी लेकर आगे जा रहे हैं। इस पर्सन को पता है इसने आपको ये होल्ड बैक कर रहा है, खुद को कंट्रोल कर रहा है, अपना पैशन, अपना लव, अपना केयर। आप इमोशंस रखते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को आपने हाइड कर लिया है। आप एक प्रैक्टिकल साइड पे बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, ठीक है। एक क्लियर कट मतलब कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। आप मतलब कि आप दोनों ही सोल सर्चिंग पे हैं, दोनों साइलेंट हुए में बात नहीं कर रहे। एक कम्युनिकेशन सेपरेशन बड़ा तवील हो चुका है, या तो यहाँ पर ये हो चुका है एक सेपरेशन चल रहा है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने के चांसेस हैं, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेज करता है, अपॉलॉजी करता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा खुद को क्लोज ऑफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल भी इस स्टेज पे नहीं है, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। और ये पर्सन इस बात को नोट कर रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत कुछ इंजॉय कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, मोनोलॉजी से देखते हैं। ये कोई वाटर साइन हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, कनेक्टेड पर्सन है, कनेक्शन बन सकता है, लेकिन इस कनेक्शन को ही समझे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, मोनोलॉजी से देखते हैं यहाँ पर क्या है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आप लोग यहाँ पर साइलेंट इसलिए हैं, खामोश आप भी हैं, आप भी हर्मिट पोजीशन में, एक हाई प्रेशर की एनर्जी। ये टाइम है हीलिंग का, डिवाइन कह रहे हैं इस टाइम में हील करना है, ठीक है। आपको आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, ठीक है। पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करें, अपने पर्सनली मतलब के इनर जो आपके इनर प्रॉब्लम्स हैं, जो इनर इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करें, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आप लोग की कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है डिवाइन के थ्रू यहाँ पर। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स कह रहा है मेरे व्यूवर्स को आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा। कैप्रिकॉर्न कैंसिलियन यहाँ पे हो सकता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, प्लीज पास्ट को होल्ड बैक मत करें, लेट गो कर दें, ठीक है। यहाँ पे है कॉन्सिक्वेंसेस विद इन रीच, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है। यहाँ पे चीज़ें आप लोग की बैलेंस हो रही हैं। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ फायरी क्लाइमेक्स, यहाँ पर कम्युनिकेशन होने वाली है। आपकी कमिटमेंट तो टेस्ट डिवाइन के थ्रू की जा रही है, लेकिन कोई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच कर सकता है इस पर्सन की तरफ से। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, ठीक है। मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, बैलेंस रहें खुद को। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, ठीक है। कुछ रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है यहाँ पर, इसी मंथ हो जाएगी, ठीक है। फरवरी में हो सकती है। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेट ज़रूर करें, कॉन्टम्पलेट ज़रूर करें। अपने देखें गलतियाँ, चाहे आप कितना कह रहे हैं गलती नहीं थी, आपकी भी कहीं ना कहीं ऐसी गलती रही है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। लेसन्स दोनों के लिए होते हैं, किसी एक के लिए यहाँ पर ऐसा लेसन्स नहीं बना होता है, कोई ऐसा लेसन एक के लिए नहीं है। आप दोनों को कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत थी, ठीक है, इस सिचुएशन में। यहाँ पे पाइसेस इंपॉर्टेंट है, एरीज इंपॉर्टेंट है, कैप्रिकॉन इंपॉर्टेंट है, कैंसिलियन इंपॉर्टेंट है, लिब्रा इंपॉर्टेंट है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस तीनों हो सकते हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।